जय हिंद बच्चों। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, उसका वेक्टर फॉर्म भी देखा, कार्टेशियन फॉर्म भी देखा। उसी तरह से फिर किसी पॉइंट का किसी लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा और इमेज क्या होगा, उसका भी हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखा। आज हम लोग को डिस्कस करना है कि एक लाइन और एक प्लेन में क्या रिलेशन होता है, एक लाइन और एक प्लेन में क्या रिलेशन होता है हमारा। तो जैसे कि हमने मान लिया कि x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। ये फर्स्ट इज ए लाइन, एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज ए प्लेन। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने मान लिया यही हमारा क्या है बोर्ड, हमने प्लेन का इक्वेशन, इस प्लेन का इसी बोर्ड का इक्वेशन क्या है, ये प्लेन है हमारा, प्लेन का इक्वेशन है हमारा, इस बोर्ड को प्लेन मान लिया और इस मार्कर को हमने क्या है लाइन मान लिया, इस लाइन, इस मार्कर का इक्वेशन ये लाइन है हमारा। तो क्या क्या स्थिति संभव है। एक स्थिति तो ये संभव है कि पूरा का पूरा लाइन इसी प्लेन में हो, हमारा पूरा का पूरा लाइन जो हो इसी तल में हो, सरल रेखा इसी तल में हो हमारा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि लाइन जो हो प्लेन में तो ना हो लेकिन प्लेन के पैरेलल हो, प्लेन में तो ना हो लेकिन प्लेन के पैरेलल हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। और चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि लाइन ना तो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, इस तरह से झुका हुआ हो, इस तरह से क्या हो, झुका हुआ हो। तो फर्स्ट केस में व्हेन लाइन फर्स्ट लाई इन द प्लेन सेकेंड, ठीक, ये हमारा क्या है, ये लाइन पूरा का पूरा इसी तल में है। तो क्या होगा ये बताइए, जब पूरा लाइन ही इस प्लेन में है तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे इस प्लेन पे भी तो होगा। जब पूरा का पूरा लाइन ही प्लेन में है तो लाइन के सारे पॉइंट भी प्लेन पे होंगे, मतलब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन हमारा किससे पास कर रहा है, x1 y1 z1 से, तो x1 y1 z1 जो पॉइंट है इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये बताइए ये प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, तो लाइन अगर प्लेन में है तो प्लेन पे जितने भी लाइन होंगे सब पे परपेंडिकुलर होगा हमारा। तो सब जब पूरे प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है तो प्लेन में जितने भी लाइन होंगे वो सब पे परपेंडिकुलर होता है, प्लेन वाला परपेंडिकुलर। तो पूरा का पूरा इसी लाइन अगर प्लेन में है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पे लाइन पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ABC और लाइन का डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हमारा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने वाला कंडीशन A1 B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है इसका मतलब ये वाला लाइन जो होगा पूरा लाइन इसी प्लेन में ही लाई करेगा हमारा। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। केस 2 में व्हेन लाई इन द प्लेन not lie in the plane second but parallel, लाइन जो हो वो प्लेन में ना हो, अब प्लेन के पैरेलल हो। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो लाइन का कोई भी पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, मतलब इतना बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर लाइन जो है हमारा प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन पे परपेंडिकुलर ही तो होगा हमारा, प्लेन वाले सारे लाइन के ही परपेंडिकुलर नहीं होगा नॉर्मल, प्लेन के पैरेलल जितने लाइन होंगे उसके भी परपेंडिकुलर होगा हमारा। तो लाइन का नॉर्मल और प्लेन
प्लेन का नॉर्मल और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0। ये 0 हो लेकिन ये 0 ना हो तो उस केस में लाइन जो होगा वो प्लेन में तो नहीं होगा लेकिन प्लेन के पैरेलल जरूर हो जाएगा हमारा। फिर बात करें केस थर्ड की। थर्ड केस, when line first parallel perpendicular to plane second, लाइन जो हो वो परपेंडिकुलर हो हमारा। तो ये बताइए ये प्लेन है और ये प्लेन का नॉर्मल है तो या लाइन है और प्लेन का नॉर्मल ऐसे हमारा। तो अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो लाइन प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ABC, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, तो पैरेलल होने का क्या कंडीशन था, A/A1 इज इक्वल टू B/B1 इज इक्वल टू C/C1। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज और लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, तो लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और चौथा केस क्या बनता है हमारा when line first inclined at an angle theta with the plane second, where theta not equal to 0, not equal to 90 डिग्री। मतलब क्या, ना तो पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह से लाइन जो होगा वो हमारा क्या, प्लेन के झुका हुआ होगा, पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं, तो ऐसे भी तो झुका हुआ हो सकता है हमारा। तो उस केस में क्या होगा हमारा, तो इस केस में साइन थीटा जो हो जाता है वो A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। मतलब प्लेन और लाइन के बीच एंगल अगर थीटा हो तो साइन थीटा क्या हो जाता है, A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो जो दो लाइन के बीच एंगल निकालने के लिए फार्मूला यूज करते थे या जो दो प्लेन के बीच एंगल निकालने का फार्मूला यूज करते थे वही यहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ पे दोनों में कॉस थीटा हमने लिखा था, यहाँ क्या साइन थीटा होगा हमारा। तो साइन थीटा हमने क्या क्यों होता है, तो उसके लिए अगर समझें हम, तो इफ एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन line and a plane is the complementary angle of line and normal to the plane, line and नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब किसी, ये डेफिनेशन भी अक्सर पूछा जाता है आपसे, किसी लाइन और किसी प्लेन के बीच एंगल किसको कहते हैं, एंगल जब भी हम 3D में निकालते हैं या 2D में कहीं भी हमेशा दो लाइन के बीच ही निकलता है। दो लाइन के अलावा और किसी के बीच अगर एंगल निकालना हो डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, हम फार्मूला जो केवल होता है दो लाइन के बीच एंगल निकालने का होता है। तो ये हमारा प्लेन है, ये हमारा क्या हो गया प्लेन, ये हमारा क्या हो गया इसका नॉर्मल, और ये हमारा क्या हो गया लाइन।
तो प्लेन ये हमारा हो गया लाइन, ये लाइन। तो लाइन और प्लेन के बीच ये एंगल अगर हमें निकालना है तो ये अगर अल्फा है तो ये वाला नो डाउट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा ही हो जाएगा ना। तो हम लाइन और नॉर्मल के बीच एंगल निकालते हैं, उस एंगल को हम 90 में से माइनस कर देते हैं, तो लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच के एंगल का पूरक कोण जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, वो क्या होता है, लाइन और प्लेन के बीच एंगल होता है। तो इसके बीच एंगल निकालने में कॉस का यूज करते थे, हमें इसके बीच एंगल निकालना है तो कॉस 90 माइनस अल्फा करेंगे। तो कॉस 90 माइनस अल्फा नो डाउट इसलिए फार्मूले में किस फॉर्म में आया, साइन के फॉर्म में आया। फार्मूला तो वही यूज करना है, लेकिन वहां कॉस थीटा यूज ना कर करके हमें साइन थीटा का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम लोग इस पे अगर क्वेश्चंस की बात करें, if find equation of plane passes through 1 3 minus 1 and contain the line x minus 2 by 3, y minus 1 by 4, z minus 2 by 5। ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन को अपने में रखे हमारा। तो अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या फार्मूला पढ़े थे, अगर x1 y1 z1 से प्लेन पास कर रहा है, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है। तो मान लिया लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन, passes through 1 3 माइनस, तो क्या था फार्मूला, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। तो x1 y1 z1 वाला काम कौन कर रहा है, 1 3 और माइनस 2। ये क्या आ जाएगा, a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z 1 की जगह माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 बराबर 0 हमारा। अब बताओ ये रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया था, हमें निकालना क्या होगा, ए बी सी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए बी सी निकालना होगा। तो ए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए बी सी निकालने के लिए बस आपको इतना करना है कि इस प्लेन में, यही रिक्वायर्ड प्लेन है, इसी प्लेन में ये लाइन होना चाहिए हमारा। तो कोई भी लाइन प्लेन में कब होगा, जब लाइन वाला पॉइंट, अगर पूरा लाइन ही इसी प्लेन में है तो लाइन पर का पॉइंट भी इसी प्लेन में होगा हमारा, ठीक। तो इट कंटेन्स गिवन लाइन। सो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 माइनस 1 यानी कि a, 1 यहाँ रखेंगे तो माइनस 2b और यहाँ 2 रखेंगे तो 3c बराबर 0, 3c बराबर 0 हो जाएगा हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब साथ ही साथ प्लेन के नॉर्मल, अगर पूरा लाइन इसी प्लेन में है तो इस प्लेन का नॉर्मल जो होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 3 4 5 है और प्लेन का डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, परपेंडिकुलर है इस वजह से। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a अपॉन क्या हो जाएगा, -10 माइनस 12, b अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, अब 5 3 3 9, 5 एकम 5, और c अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, 4 और प्लस 6, c लेंगे तो 4 माइनस 6 तो प्लस 6 हमारा। तब क्या करना होता था, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन
ए के नीचे आया वो ए की जगह रख दीजिए, बी के नीचे आया वो बी की जगह रख दीजिए, सी के नीचे आया वो सी की जगह रख दीजिए। तो 22 माइनस 22 x माइनस 1 4 y माइनस 3 और 10 z प्लस 1 बराबर 0। या 2 से कट जाएगा हमारा, तो माइनस 11x प्लस 11 2y माइनस 6 और 5z प्लस 5 बराबर 0। तो 11x माइनस 2y माइनस 5z 11 5 16 16 में 6 गया 10 माइनस 10 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया हमारा। 11 5 16 3 6 ठीक। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन। ये तो इतना प्रोसेस हो गया। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे भी कि आंसर देख करके इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं। इसके प्रैक्टिस करते समय जब ऑप्शंस दिया रहेगा तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन देख करके हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि कैसे हम इसका जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आए, कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, find equation of plane passes through 1 3 2 parallel to the plane, parallel to the line x minus 2 by 3 2y minus 4 by 6 and z plus 1 by 4 and perpendicular to the plane 2x minus y plus 3z plus 5 is equal to 0। ऐसा प्लेन बताना है जो इस पॉइंट से पास करे, इस लाइन के पैरेलल हो और इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मान लिया हमने पहले प्लेन का इक्वेशन, एक पॉइंट तो दिया ही है। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax माइनस x1, x1 की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, b y माइनस 3 और c z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस हमें क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन का x1 हमारा 1 था, y1 3 था और z1 2 था। तो x1 की जगह 1, y1 की जगह 3, z1 की जगह 2 रख दिया हमने। ये हमने माना है प्लेन का, क्योंकि अभी हमने ए बी सी नहीं निकाला है। अब ए बी सी निकालने के लिए क्या कंडीशन दिया है कि ये वाला लाइन जो होना चाहिए इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल कह रहा है, ऐसे है, ये बोर्ड हमारा प्लेन हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन हो गया, ये मार्कर हमने लाइन लिया। अब लाइन जो है इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा उस केस में। उल्टा प्लेन के अगर पैरेलल है तो प्लेन के नॉर्मल के लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ABC माने ही हो, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 3 6 4 है ही हमारा। तो क्या मिल जाएगा, 3a प्लस 6b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ ये रिक्वायर्ड प्लेन इस दिए गए प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर। तो इसका 2 -1 और 3 डायरेक्शन रेशियो है इसके नॉर्मल का, और इसका तो ABC माना ही है। तो 2a माइनस b प्लस 3c बराबर 0। अब सॉल्व कर लें, a अपॉन लेंगे तो 6 3 18 प्लस 4, b अपॉन लेंगे तो b वाला छूट गया, 4 दूना 8 माइनस 9, और c अपॉन लेंगे तो c वाला छूट जाएगा, -3 माइनस 6 दूना 12, ये 12। मतलब a बाई 22, b बाई -1, c बाई -15 आ गया हमारा ये चीज। तो अब जो बस कुछ नहीं करना, जो a के नीचे आया वो a की जगह रखिए, जो b के नीचे आया वो b की जगह रखिए, जो c के नीचे आया वो c की जगह रखिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा, हाँ यहाँ पर आप ऐसे तो कर दोगे, ऐसे तो आपने कर दिया।
अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है, इतनी मेहनत से हम करेंगे और आंसर हमारा गलत आ जाएगा, जो अक्सर बच्चे इस गलती को करते हैं। समस्या क्या है, हमने क्या पढ़ा था, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी पढ़ा था। यहां पर क्या है 2y माइनस 4 है, तो पहले 2 को यहां से कॉमन लेंगे तो y माइनस 2/3 करना होगा हमें इस प्लेन को। यहाँ 2y माइनस 4 और 6 था, तो इसको पहले हमें बदलना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 2/3, y माइनस 2/3 और z प्लस 1/4 हमारा। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन हो जाएगा यहाँ a ना हो करके 3b हो जाएगा हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा। यहीं पे ये गलती अक्सर हो जाता है, तो लाइन में जरूर देख लेंगे कोई फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले कि x y z का कॉफिशिएंट 1 1 है कि नहीं। इसमें x का 1 है कोई दिक्कत नहीं, z का भी कॉफिशिएंट 1 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें y का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, y माइनस y1 होना चाहिए। तो जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसको पहले कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। तो 2 कॉमन ले लिया, 2 से कट गया, यहाँ y यहाँ 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। a अपॉन करेंगे तो 9 प्लस 4 आ जाएगा, 9 माइनस 4 तो प्लस 4। b अपॉन करेंगे तो b अपॉन कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 9, और c अपॉन करेंगे तो माइनस 3 माइनस 6 हमारा। तो a अपॉन 13, b अपॉन माइनस 1, c अपॉन माइनस 9 ये हमारा आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिल गया हमारा, a मतलब कि 13 x माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 3 और c कितना माइनस 9 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 13x माइनस 13 माइनस y प्लस 3 माइनस z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो 13x माइनस y माइनस 9z, 18 3 21, 21 में 15 गया कितना, 21 में 13 गया हमारा, कितना बच गया 8 बराबर 0 हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया हमारा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये तो पूरा प्रोसेस आपको बताया जा रहा। ऑब्जेक्टिव करते समय इतना टाइम हमको नहीं रहता कितना करते रहे हैं। ऐसा ही सवाल आपका इंडियन एयरफोर्स में देता है कि ऑप्शन दे दिया तो ऑप्शन देखते के साथ हमें पूरा सॉल्व ना करना पड़े, बस कंडीशन याद रहे, फार्मूला याद रहे, तो बिना पेन पेपर के हम सॉल्व उसको कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हीट एंड ट्रायल मेथड से, ऑप्शन से हम आसानी से पता लगा लेते हैं। ये अक्सर देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 1,5,4 and perpendicular to x minus 3/5, y minus 1/4, z minus 4/3। मतलब ऐसा प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करता हो और इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो हमारा। तो देखिए बस खाली आंसर इसमें लिखना और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये बताइए, ये बोर्ड ही हमारा, इस बोर्ड का इक्वेशन चाहिए प्लेन का, एक पॉइंट दे ही दिया है हमारा। अब क्या चाहिए होता है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो ये लाइन जो कह रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये प्लेन खुद ही तो इसका नॉर्मल हो जाएगा। प्लेन का नॉर्मल मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हमारा, ठीक, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन। तो ये दिया गया लाइन खुद ही क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन ये खुद ही क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 5/4 क्या होता था इक्वेशन, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 और प्लस cz माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ ABC प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ही तो है, और ये लाइन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन का नॉर्मल हो गया हमारा। इसका डायरेक्शन रेशियोज 5/4 है,
तो A 5 हो गया, B 4 हो गया और C 3 हो गया। x1 y1 z1 1 5 4 दिया ही है हमारा, तो क्या हो जाएगा प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें क्या मिल जाएगा, A 5 x माइनस 1 4 y माइनस 5 और 3 z माइनस 4 बराबर 0, यानी कि 5x प्लस 4y प्लस 3z 5 20 5 25 37 बराबर 0। यही क्या, बस इसको देखना था और लगा देना था, ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत ही आपको नहीं थी। यह ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट होता है एनडीए में हर बार। शायद ही कोई टर्म ऐसा होगा, साल भर में 2 एग्ज़ाम होता है हमारा, तो कभी भी शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें कि इस कॉन्सेप्ट पे सवाल ना पूछे। एनडीए ही नहीं, जेई मेन वगैरह में भी, आईआईटी वगैरह में भी, जेई एडवांस में वगैरह में भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो एक बार अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, थोड़ा सा अगर समझे रहेंगे तो फिर बहुत आसान होता, सॉल्व भी नहीं करना होता है हमें, हम ऑप्शन देख करके बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बड़े आसानी से लग जाते हैं। अब कहते हैं फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन x माइनस 2/3 y माइनस 1/4 और 3z माइनस 6/9 एंड प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 7z प्लस या z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन और इस प्लेन के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो इस लाइन को हम क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले। यहाँ 3z दे दिया है तो यहाँ z करना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2/3 y माइनस 1/4 और z माइनस 2/3। 3 से हमने क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा। तो अब ये बताइए, लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालने का क्या फार्मूला बताए थे, बस फार्मूला तो वही a1 प्लस b1 प्लस c1 वाला ही रहता है, बस cos थीटा यूज ना करके sin थीटा का करना होता है। तो sin थीटा इज इक्वल टू a1 a2, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 और 3 इंटू 1 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 9 और अंडर रूट उसका 4 प्लस 9 प्लस 1। ये आ गया 6 3 9 माइनस 3 अपॉन 16 9 9 9 18 और 16 34 9 4 13 1 14 हमारा। तो थीटा बराबर क्या आ गया, मॉड है तो माइनस को मतलब ही नहीं, 3 अपॉन रूट 34 इंटू रूट 14। यही इन दोनों लाइन, इस प्लेन लाइन और इस प्लेन के बीच क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। फार्मूला जो दो प्लेन के बीच निकालने का लगा रहे थे एंगल, दो लाइन के बीच एंगल निकालने का, वही यहाँ भी लगना है, बस उन दोनों में कॉस थीटा लगता था, यहाँ पे कॉस थीटा ना लगा करके क्या लगाएंगे आप, साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या था, प्लेन और लाइन के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसके बारे में। चले, ये फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, सबसे ज़्यादा हर बार लगभग एक सवाल इससे पूछता जरूर है। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 3D में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर सकती है कि नहीं। अगर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे।